हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छे हो गए। मैं संदीप तेवतिया और प्राइम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको रीजनिंग का टॉपिक, जो एक विशेष टॉपिक है और एग्जाम में ज़रूर आता है और 1 से 2 नंबर का आता है, कैलेंडर, फुल ट्रिक के साथ बताने जा रहा हूं। और YouTube पर पहली बार इस तरीके की ट्रिक है कि जो एक स्पेशल ट्रिक है और एक ही क्वेश्चन को करने से लगभग पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको बताने जा रहा हूं, चलें तो। कैलेंडर, सबसे पहले दिन, सप्ताह, वर्ष और तिथि। यानी कि सबसे पहले दिन होता है कैलेंडर के अंदर, फिर सप्ताह होता है, फिर महीना होता है, फिर वर्ष होता है, फिर तिथि होती है। सबसे पहले दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष और तिथि, ये कैलेंडर के अंदर आते हैं। सबसे पहले दिन होता है, फिर सप्ताह होता है, फिर महीना होता है, फिर वर्ष होता है और फिर तिथि होती है। यानी कि डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स और डेट। आप सब लोग सेटिस्फाई हो गए होंगे। दिन, हम दिन की बात कर लेते हैं। चलो, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक सप्ताह में 7 डेज होते हैं और एक महीने में जो है वो 30 दिन का भी महीना होता है और 31 दिन का भी होता है। और फरवरी जो होती है वो 28 दिन की भी होती है और 29 दिन की भी होती है। यानी कि महीना जो होता है वो 30 दिन का भी होता है और 31 दिन का भी होता है और 28 दिन का भी होता है और 29 दिन का भी होता है। यानी कि अगर हम वर्ष की बात करें अब, तो वर्ष जो है वो 12 महीने होते हैं वर्ष में। 12 महीने होते हैं वर्ष में और 52 सप्ताह होते हैं। 52 सप्ताह होते हैं, यानी कि 52 वीक्स होते हैं। 52 वीक्स होते हैं। और तिथि, यानी कि ये होती है डेट, दिनांक। अब हम बात कर लेते हैं, महीने की बात कर लेते हैं। जो जनवरी का महीना होता है वो 31 दिन का होता है और वो फरवरी जो होती है वो, अगर साधारण वर्ष है, यानी कि साधारण वर्ष है तो वो 28 दिन की होगी। साधारण वर्ष 28 दिन की होगी। अगर वो लीप वर्ष है तो वो 29 दिन की होगी। 29 दिन की होगी। लीप वर्ष में फरवरी 29 तारीख की होती है और साधारण वर्ष में 28 दिन होते हैं फरवरी में। लीप हो गया। अब वर्ष की बात कर लेते हैं। वर्ष जो है उसमें 12 महीने होते हैं और 52 सप्ताह होते हैं। इसमें जो है हर 4 वर्ष बाद लीप ईयर होता है। लीप ईयर जो होता है, लीप ईयर में जो होते हैं वो 366 दिन होते हैं और जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 डेज होते हैं। ये आप सभी को मालूम होगा, इतना तो आप सभी को मालूम होगा।
अब हम बात कर लेते हैं सप्ताह की, यानी कि जो हमारे डेज होते हैं उन्हें हम किस तरीके से डिनोट करते हैं। जैसे कि हमारा हो गया रविवार, रविवार, सोमवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, मंगलवार और बुधवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, शुक्रवार और ये शनिवार, शनिवार। ये आपको बहुत ही, इस चीज़ की आपको बहुत ही हर क्वेश्चन में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है कि हमारा जो रविवार होता है वो 0 होता है, और सोमवार सप्ताह का पहला दिन होता है, मंगलवार जो होता है वो दूसरा दिन होता है, बुधवार जो होता है वो तीसरा दिन होता है, बृहस्पतिवार जो होता है वो चौथा दिन होता है, और शुक्रवार जो होता है वो 5वां दिन होता है, और शनिवार जो होता है वो 6ठा दिन होता है। तो इस तरीके से आप इसको भी याद होगा ये तो आपको, लेकिन इसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी। मिटा दो इनको क्या? ये तो सब आपने छाप लिए होंगे ना, छाप लो इनको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेसिक जानकारी होनी भी बहुत जरूरी है। इसे चलो मैं मिटा देता हूं, छाप लिया होगा ना आपने, ठीक है। जनवरी जो होती है हमारी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर। ये आप सभी को याद होंगे, लेकिन जो इसमें जनवरी होती है वो 31 दिन की होती है, और फरवरी जो होती है वो 28 या 29 दिन की होती है। अगर वो लीप ईयर है तो 29 दिन की लीप होती है, और साधारण है तो 28 दिन की होती है, और मार्च जो है वो 31 दिन की होती है, मार्च। अप्रैल जो है ना, अप्रैल 30 दिन की होती है, ये 31 दिन की होती है, और ये 30 दिन की होती है, और ये 31 दिन की होती है, और ये भी 31 दिन की होती है। ये 30 सितंबर 30 दिन का होता है, अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर भी 30 का होता है, और दिसंबर भी 31 का होता है। आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि बच्चे एक जुगाड़ रखते हैं कि ये याद कैसे हो, तो इनको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये जो हमारे हाथ होता है ना, ये उठा हुआ हिस्सा 31 का होता है, और ये जो गहरा वाला हिस्सा होता है ये 30 दिन का होता है, और ये फिर उठा हुआ जो होता है ये 31 का होता है। यानी कि जनवरी उठे भाग पर है तो 31 का होगा, ये नीचे वाला भाग जो है ये 28 का या 30 का होगा, फरवरी में 28 या 29 या फिर जो है 30 का होगा। और जैसे जनवरी, फिर फरवरी 28 29, मार्च ऊंचे पर है तो 31, अप्रैल नीचे पर तो 30, मई 31, जून, फिर जुलाई 31। आप सोचोगे जुलाई 31 है तो 31 की अगस्त कैसे हुई, हम दोबारा से रिपीट करेंगे तो फिर ये ऊंचे भाग पर आएगा, तो फिर हमारा जो है फिर 31 का जुलाई हो जाए, जुलाई के बाद जुलाई 31 का और अगस्त भी 31 का होगा। इस तरीके से ही हम याद भी कर सकते हैं, सबसे बेस्ट फॉर्मूला है इस तरीके से याद करने का। आप सब लोगों को याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूं।
साधारण वर्ष में भी मैंने आपको बता दिया है कि 365 दिन होते हैं और 52 सप्ताह होते हैं, प्लस एक दिन फालतू होता है। और जो हमारा वो होता है लीप वर्ष होता है, उसमें हमारे 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। साधारण वर्ष जो होता है, साधारण वर्ष वो होता है जो 4 से नहीं कटता, जो 4 से नहीं कटता। आपके सामने ऑप्शंस आ जाएं कि 2000, 2001, 2003, 2003, 2004, इसमें से आप बता सकते हो कौन कौन सा है लीप वर्ष। तो सीधा सीधा एक तो हमारा 2000 लीप वर्ष है और हमारा ये वाला वर्ष, ये दोनों ही 4 से कट जाएंगे, ये भी और ये भी। ये लीप वर्ष है, जो 4 से कट जाता है वो लीप वर्ष होता है, यानी कि अधिवर्ष कहते हैं हिंदी में उसको, अधिवर्ष हिंदी में कहते हैं और लीप वर्ष इंग्लिश में कहते हैं। जो 4 से नहीं कटता वो हमारा साधारण वर्ष होता है। उस महीने में जो साधारण वर्ष होता है, उस महीने में फरवरी 28 दिन की होती है। आप सब लोग सेटिस्फाई हो गए होंगे कि लीप क्या होता है और साधारण वर्ष क्या होता है, ये तो आप सभी लोग जान गए होंगे। जो 4 से कट जाता है, जो 4 से डिवाइड होता है वो लीप वर्ष होता है। जो 4 से डिवाइड होता है वो लीप वर्ष होता है। आप सब लोग सेटिस्फाई हो गए होंगे कि जो लीप वर्ष होता है वो 4 से कटता है साधारण वर्ष का। अब जो हमारा जो साधारण वर्ष होता है उसका पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। देखो, जो हमारा साधारण वर्ष होता है ना, जो हमारा साधारण वर्ष होता है वो हमारा समान होता है। माना 1 जनवरी, 1 जनवरी को सोमवार है, 1 जनवरी को सोमवार है, तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा, सोमवार ही होगा, ये सोमवार ही होगा। ये साधारण वर्ष में होता है कि अगर किसी साल का प्रथम दिन सोमवार है साधारण वर्ष में, तो ये वर्ष का अंतिम दिन भी सोमवार ही होगा, वर्ष का अंतिम दिन भी सोमवार ही होगा। ये साधारण वर्ष में होता है। और लीप ईयर में जो होता है, लीप ईयर जो होती है, यानी कि जो 4 से डिवाइड होती है, लीप ईयर, लीप ईयर में वर्ष का प्रथम दिन, वर्ष का प्रथम दिन, वर्ष का प्रथम दिन, वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन, और अंतिम दिन, और अंतिम दिन समान नहीं होते, समान नहीं होते, समान नहीं होते, समान नहीं होते। साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन और वर्ष का अंतिम दिन समान होते हैं, लेकिन लीप वर्ष में समान नहीं होते। एग्जाम्पल, लीप ईयर का एग्जाम्पल है ये। माना 1 जनवरी को सोमवार है, 1 जनवरी को माना कि 1 जनवरी को सोमवार है, तो 31 दिसंबर को क्या होगा? 31 दिसंबर को, माना 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को मंगलवार होगा ही होगा, क्योंकि इसमें एक दिन जो है वो ऐड हो जाएगा, इसमें एक दिन ऐड हो जाएगा, एक दिन आगे होगा, सोमवार से अगला दिन मंगल होगा 31 दिसंबर को। ये सिर्फ लीप वर्ष में होगा।
उम्मीद करता हूं कि आपको सब समझ में आ गया होगा और आप सब ने छाप लिया होगा, अच्छे से छाप लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सभी लोग कमेंट में बताना आज क्लास कैसी लगी आपको। अब आते हैं शताब्दी। जो हमारी शताब्दी होती है, शताब्दी के दिन की बात कर लेते हैं। वो डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि शताब्दी का जो प्रथम दिन कौन से हो सकते हैं या अंतिम दिन कौन से हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं या कौन से नहीं हो सकते, ये भी तो पूछ सकता है ना। वो तो कुछ भी पूछ सकता है। शताब्दी का जो अंतिम दिन होता है ना, शताब्दी का अंतिम दिन, शताब्दी का अंतिम दिन, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन आप ये बिल्कुल फिक्स होते हैं। जो शताब्दी के अंतिम दिन होते हैं ना, ये फिक्स होते हैं। यानी कि बुधवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है और रविवार हो सकता है। यानी कि किसी भी शताब्दी का बुधवार हो सकता है अंतिम दिन, बुधवार हो सकता है अंतिम दिन, बृहस्पतिवार हो सकता है, पतिवार हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है, बृहस्पतिवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, और बृहस्पतिवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है और रविवार भी हो सकता है, और रविवार भी हो सकता है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये शताब्दी के अंतिम दिन होते हैं, बुधवार, शुक्रवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और रविवार। आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि इनमें से कौन सा नहीं होता है, तो वो एक ऑप्शन में दे देगा आपको मंगलवार। तो उसमें आपको मंगलवार लगाना है कि मंगलवार नहीं हो सकता। अब आपको ये बताता हूं कि शताब्दी का अंतिम दिन ये तो हो सकते हैं, लेकिन कौन कौन से शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। मंगल नहीं हो सकता, मंगलवार नहीं हो सकता, मंगलवार नहीं हो सकता, मंगलवार नहीं हो सकता, मंगलवार नहीं हो सकता। शताब्दी का अंतिम दिन ये बृहस्पतिवार तो नहीं होगा, बृहस्पति ये गलत है, ये बृहस्पति बुधवार होगा और रविवार भी होगा, बुधवार भी होगा, रविवार भी होगा, इसमें शुक्रवार भी होगा। शुक्रवार, यहाँ पे शुक्रवार आएगा, बृहस्पतिवार नहीं आएगा। शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा ना कि ऑप्शन में दे देगा मंगलवार, कौन सा नहीं होता था, आपको मंगलवार दे देगा। इस तरीके से 3 तो होते हैं, एक दे देगा वो कहीं नहीं होता है, तो आपको मंगलवार लगा देना है कि मंगलवार नहीं होता है। और इसमें मंगलवार नहीं होता और बृहस्पतिवार भी नहीं होता और शनिवार भी नहीं होता। शताब्दी के जो अंतिम दिन होता है ना, शताब्दी का अंतिम दिन, ना तो वो होगा तुम्हारा मंगलवार होगा, मंगलवार नहीं हो सकता, और तुम्हारा बृहस्पतिवार भी नहीं हो सकता, बृहस्पतिवार भी नहीं हो सकता, मंगलवार नहीं, बृहस्पतिवार नहीं हो सकता, और शनिवार भी नहीं हो सकता, शनिवार भी नहीं होता, इस शनिवार भी नहीं होता। आप सबको अब पता चल गया होगा कि शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है और रविवार भी हो सकता है। और ये भी पता चल गया होगा कि अंतिम दिन कौन सा नहीं होता, मंगलवार नहीं होता, बृहस्पतिवार नहीं होता और शनिवार नहीं होता। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा और सबने छाप लिया होगा। अब थोड़ा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शताब्दी का आपने अब तक तो पढ़ा था अंतिम दिन
कौन सा होता है या कौन सा नहीं होता है। अब आपको पढ़ना है शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन सा हो सकता है। अब आपको पढ़ना है शताब्दी का प्रथम दिन जो है कौन सा होता है, यानी शताब्दी का जो प्रथम दिन, शताब्दी का प्रथम दिन, शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, और मंगलवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, और बृहस्पतिवार हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है। एक दो अपवाद में भी आ जाते हैं बच्चों, कभी कभी अपवाद में भी आ जाते हैं, और शुक्रवार भी हो सकता है और शनिवार भी हो सकता है। तो शुक्रवार भी हो सकता है और शनिवार भी हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है और शनिवार भी हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है और शनिवार भी हो सकता है। अब आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलता हूं, चलें? आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राधा को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 16 के बाद लेकिन 21 से पहले, जबकि उसके भाई राजू को याद आता है कि पिताजी का जन्मदिन 22 अप्रैल के पहले लेकिन 19 के बाद है। तो बताइए पिताजी का जन्मदिन कब है? ऑप्शन भी आपके सामने है, 20, 19 और 21। बताइए, करो। क्वेश्चन बहुत आसान है। ये क्वेश्चन अगर आपने सीख लिया ना तो किताब के अंदर बहुत से क्वेश्चंस हैं और इस तरीके का क्वेश्चंस आ जरूर जाता है एग्जाम में। देखो, करा किसी ने? चलो मैं ही करता हूं। राधा को याद है कि 16 के तो बाद है लेकिन 21 से पहले, तो 16 के बाद, 16 के तो बाद है, तो 17, 18 और 19 और 20 और 21, यानी कि 21 से तो पहले है, 21 से पहले है और 16 के बाद है, यानी कि जन्म तो इन्हीं दिनों में से हुआ है किसी दिन। फिर राजू बताता है, राजू को भी याद आता है कि पिताजी का जन्मदिन जो है वो 22 अप्रैल के पहले हुआ है, 22 अप्रैल के पहले हुआ है, और राधा को याद है कि 16 के बाद है लेकिन 21 से पहले है। तो राजू को याद है, राधा को 16 के बाद बता रही है राधा और 21 से पहले बता रही है। राजू को याद आता है कि 22 अप्रैल से पहले है, यानी कि 22 से पहले है, और 19 के बाद है, 19 के बाद है, तो 20 तारीख पड़ी और 21 तारीख पड़ी, 2 तारीख पड़ी। बता रहा है ना राजू के 19 के तो बाद है और 22 से पहले है। ये दोनों कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन से दिन जन्मदिन है, लेकिन उसने तो, राधा ने बोल दिया कि 16 के बाद है, 16 में नहीं है और ना ही 21 में है। और ये बात राजू ने भी बोल दी कि 19 के बाद है, उसको भी याद नहीं है, लेकिन 22 के तो बाद है, तो दोनों में कॉमन 20 आ रहा है। तो जन्मदिन जो है पिताजी का वो 20 तारीख को है, 20 को। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे आपको, आप जरा अपनी नोटबुक को खोलना और उसमें देखना, बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। अब इस तरीके के क्वेश्चंस पे आते हैं। मानो परसों मंगलवार था, परसों मंगलवार था, तो कल, अगले कल के ठीक बाद में कौन सा दिन होगा, यानी कि परसों मंगलवार था। रुको मैं एक बार इसे अभी समझाता हूं, इसे मिटा दूं। छाप लिया? कल और परसों वाले क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे किताब में, और किताब में नहीं पेपर में भी मिलेगा।
कल मंगल था तो आगामी 2 दिन बाद या बीते 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इस तरीके के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। चलो परसों, आगामी कल, 2 दिन बाद, इस तरीके के भी जो क्वेश्चंस आते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा। यदि क्वेश्चन लिखूं क्या, चलो लिख देता हूं। यदि परसों मंगलवार, यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल मंगलवार था तो अगले कल के ठीक बाद वाला दिन। यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के ठीक बाद वाला दिन बताना है। तो करो ट्राई। इस तरीके क्वेश्चंस बहुत हैं किताब में, अगर ये सीख लिया ना तो सारे क्वेश्चंस कर दोगे। देखो दिख रहा है ना सबको साफ। मानो आज, कल, ये बीता हुआ कल है, ये परसों, इस तरीके से है। ये आने वाला कल है जो आएगा। ये कह रहा है परसों मंगलवार था, जो बीत गया परसों उस दिन मंगलवार था, तो यानी कि यहां मंगल था। यहां पे बुधवार होगा, यहां पे बृहस्पतिवार होगा, यहां पे शुक्र होगा, और ये वाला दिन पूछ रहा है कल के बाद वाला दिन। वो कह रहा है कल के ठीक बाद वाला, तो यहां पे शनिवार आएगा। शनिवार, इसका आंसर शनिवार है। सभी की समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं कि। चले आगे, छाप लो। अब एक नया लॉजिक देखो। रिपीटेड मंथ्स जो होते हैं, यानी कि एक साल में कितने रिपीटेड मंथ्स होते हैं। रिपीटेड मंथ्स का मतलब ये है कि ऐसे कितने महीने, कौन कौन से महीने होते हैं, यानी कि जिनके दिन भी सेम होते हैं। जो उस तारीख को वो दिन था उसी तारीख को वो दिन होना चाहिए। ऐसे कितने मंथ्स, कौन कौन से मंथ्स होते हैं। तो देखो सबसे पहले जनवरी, अक्टूबर, फरवरी, मार्च और नवंबर, अप्रैल और जुलाई और सितंबर और दिसंबर। ये सिर्फ साधारण वर्ष के ही लिए लागू है, सिर्फ साधारण वर्ष के लिए ही लागू है। ये जनवरी का जो महीना है वो अक्टूबर के समान होगा, यानी कि माना 1 जनवरी को सोमवार है तो 1 अक्टूबर को भी सोमवार ही होगा। ये ही फरवरी में होगा, 1 फरवरी को सोमवार मंगल है तो 1 मार्च को भी मंगल होगा और 1 नवंबर को भी मंगल होगा। जो अप्रैल में होगा वो जुलाई में होगा और जो सितंबर में होगा ना वो दिसंबर में भी होगा।
उम्मीद करता हूं कि सबकी समझ में आ गया होगा। अब आपको पता होगा लीप वर्ष तो मैंने पढ़ा दिया कि कौन सी लीप वर्ष होती है, कौन सी नहीं होती है। एक क्वेश्चन है, इसे नोट करो जरा, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, सीधा सीधा आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम्स में कि जो है लीप वर्ष बताओ, लीप वर्ष बताओ। वो तुम्हें 4 ऑप्शन दे देगा। ये 4 ऑप्शंस दे देगा वो आपको, पूछेगा लीप वर्ष बताओ, इसमें कौन सा लीप वर्ष नहीं है। आपसे पूछेगा कि लीप वर्ष नहीं है, इनमें कौन सा ऐसा है जो लीप वर्ष नहीं है, बताओ। तो आप बोलोगे 1300 ऐसा है जो लीप वर्ष नहीं है, 1300 ऐसा है जो लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि ये 400 से भी नहीं कटेगा। ये 2009 नहीं, ये 2000 होगा, 2009 तो लीप वर्ष नहीं है, ये है वो 1300। ये 400 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी सब हो जाएंगे, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है, यहां नहीं लिखो, नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखा आपने, अब मैं आपको एक जादुई ट्रिक बताने जा रहा हूं जो आपने कभी नहीं देखी होगी, बस थोड़ा बहुत सुन लिया होगा इस ट्रिक के बारे में। ट्रिक, फुली ट्रिक। ट्रिक है ये, माना 2007 का कैलेंडर कब दोबारा आएगा? बताओ कब दोबारा आएगा। क्वेश्चन तो बहुत आसान सा लग रहा होगा कि 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। सोचो कब रिपीट होगा। इसकी ट्रिक है, इसकी एक ट्रिक है, जैसे कि 0, 1, 2 और 3, अट्ठाईस वर्ष, इसमें 6 वर्ष, और इसमें 11, 2 या 3 में। ये इसका एक छोटा सा फॉर्मूला, लॉजिक है, बोल सकते हैं एक जुगाड़ है। एक तरीके से जुगाड़ है, जुगाड़। करो ट्राई। 2007 का कैलेंडर कब दोबारा आएगा? करो, देखो 2007 को उठा लो और इसे 4 से डिवाइड कर दो। चार से डिवाइड करोगे जब आप तो 7 आएगा, 3 बचेगा। जब 3 बचेगा तो वहां पे 2 और 3 के लिए क्या है बोल रहा है वो? 11। वो बोल रहा है 11। जब
2 और 3 के लिए 11 बोल रहा है, तो 2007 में 11 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 2018। ये कैलेंडर 2018 में रिपीट हुआ था। आ गया ना तरीका? एकदम जबरदस्त तरीका है। इस तरीके से इसको 2007 को पहले 4 से डिवाइड करो और जो उसका शेष बचता है, शेष या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा। और जो 0 बचेगा उसमें 28 जोड़ दो, 1 बचेगा उसमें 6 जोड़ दो, अगर 2 या 3 बचता है तो 11 जोड़ दो। इस तरीके से आप रिपीटेड कैलेंडर्स को निकाल सकते हो। अगर समझ नहीं आ रहा हो तो बता देना, मैं दूसरी ट्रिक भी बता दूंगा। बताओ, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं दूसरी ट्रिक भी बता दूंगा। देख लो। अब देखो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माना 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? बताओ कब रिपीट होगा? उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही करना है आपको। 2017 को आप 4 से डिवाइड कर दो, 5 बार चला जाएगा, ये 4 चौक 16, 1 बचेगा, शेष 1 बचेगा और 1 के लिए वो बोल रहा है 6 बोल रहा है, तो उसमें 2017 में आप 6 जोड़ सकते हो, तो ये 2024 में रिपीट होने वाला है। देखो दोबारा से देख लो, 2017 का जो कैलेंडर है ना, 2017 का जो कैलेंडर है ना, वो हमारा अब दोबारा कब रिपीट होगा? तो वो होगा पहले 2017 को 4 से डिवाइड कर लो और जो शेष बचता है ना, उसकी वो यूनिट लिखी हुई है, किसमें 28 जोड़ना है, किसमें 6 जोड़ना है, किसमें 11 जोड़ना है, तो उसमें आप जोड़ सकते हो। तो इसमें हमारा जो शेष बच रहा है वो 1 बच रहा है, तो इसमें हम 6 जोड़ेंगे और 6 जोड़ने पर तो ये आ जाएगा 2024 आ जाएगा। इस तरीके से आप हर क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, कैलेंडर के को, रिपीटेड कैलेंडर को। बताओ कैसा लगा हमारा तरीका आपको ट्रिक के माध्यम से? कमेंट में जरूर बताओ। समझ नहीं आ रहा? चलो, मुझे लगता है आपको समझ में आ भी रहा होगा और कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी में नहीं आ रहा होगा। तो मैं एक दूसरी ट्रिक भी बताता हूं आपको। वैसे ये ट्रिक सबसे बेहतर है, जोड़ दो बस, और कुछ नहीं करना आपको। वैसे ज्यादा उसके लिए अगर आप ज्यादा सोचोगे कि लीप वर्ष है या नहीं है, तो उसके लिए सीधा सीधा सिंपल सा होता है। इसमें हमें देखना पड़ता है हमेशा लीप ईयर में, यानी कि अगर जो हमारा लीप ईयर है, यानी कि माना 2020 है, हमारा 2020 है, माना हमारा 2020 है, लीप ईयर है। अगर वो लीप ईयर के कैलेंडर को रिपीट करा रहा है, कोई सा भी लीप दे रहा है वो, और लीप आपसे पूछ रहा है कि लीप ईयर जो है वो कब रिपीटेड होगा, तो हर 28 वर्ष बाद रिपीट होता है। इसमें 28 जोड़ दो, कोई नहीं, 2048 में रिपीट हो जाएगा कैलेंडर, 2048 में ये रिपीट हो जाएगा 2020 का कैलेंडर। ये सिर्फ लॉजिक जो है ये सिर्फ लीप ईयर के लिए है। और लीप ईयर के लिए आपको पता चल गया होगा, सिर्फ लीप ईयर में 6 जोड़ते हैं। लीप ईयर प्लस 28, ओनली लीप ईयर के लिए 28 जोड़ना है आपको, लीप ईयर के लिए। अगर आपसे वो पूछ ले कि लीप ईयर है प्लस नॉन लीप ईयर है, वो पूछ ले आपसे लीप ईयर है और नॉन लीप ईयर है,
तो उसमें आपको 6 जोड़ना है। लीप ईयर प्लस नॉन लीप ईयर। अगर लीप ईयर और नॉन लीप ईयर की बात करता है तो 6 जोड़ दो, अगर एक बच रहा है तो फिर भी एक के पास तो जाना ही पड़ेगा। माना लीप ईयर दे दिया उसने आपको उसने लीप ईयर दे दिया। अब आप बड़े ही कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये लीप ईयर क्या है, नॉन लीप ईयर क्या है। तो इसका फंडा ये है कि माना 2017 का कैलेंडर पूछ रहा है, वो आपसे वो पूछ रहा है 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 2007 का ले लो आप, 7 का करा था ना क्वेश्चन। 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होगा पूछ लिया ना उसने, कब रिपीट होगा 2007 का कैलेंडर कब रिपीट। अगर मैंने बताया नहीं कि आपको लीप ईयर है फिर नॉन लीप ईयर है, इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं जैसे 2007 था, 17 था, आपको बताया था, तो मान लो कि 2017 था, 2017 मानो आप। 2017 क्या है हमारा, एक नॉन लीप ईयर है। और इससे पहले क्या आता है 2016 हम निकाल रहे हैं 2017 का, तो हमें उसमें देखना पड़ेगा कि हमारा पहला वाला लीप है या नहीं है। अगर हमारा एक उससे पहली साल अगर हमारी लीप ईयर है तो उसमें हम डायरेक्टली ही 6 जोड़ देंगे, ठीक है ना। ऐसा ही उसमें कर लेना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ अभी मैंने क्वेश्चन बताया ना आपको कि 2017 वाला क्वेश्चंस, उसे दोबारा समझाऊं क्या? चलो एक बार देख लो। माना 1 जनवरी 2017 को सोमवार है, तो ये कैलेंडर अब कब रिपीट होगा, ये कैलेंडर अब कब रिपीट होगा। तो सीधा सीधा सिंपल मैंने आप सभी को बताया है कि इसमें आप देख सकते हो कि हमारा 2016 जो है वो लीप ईयर है, और हमारे से पूछ रहा है एक बात, 2017 हमारा नॉन लीप ईयर है, तो हम इसमें डायरेक्ट ही 6 जोड़ दो, तो ये 2023 में पहुंच जाएगा। सीधा सीधा सिंपल सा फैक्ट है। लगता है सभी की समझ में आ चुका होगा, उम्मीद करता हूं। अब एक कैलेंडर और ले लेते हैं, चलो। ये तो हमने लिया था बिना लीप ईयर का, इसमें लीप ईयर नहीं था, ये नॉन लीप ईयर था 2017। अगर हम ले लें ये भी, ये तो डायरेक्ट हो गया लीप ईयर के लिए। ये हो गया कि हमें अगर जो है वैसा दे रखा है, कोई लीप ईयर नहीं दे रखा उसके लिए, और इसे देख लेते हैं अब। तो लीप ईयर में तो आप सभी को पता होगा कि ज्यादातर 28 जोड़ देते हैं हम लीप ईयर में, और नॉन लीप ईयर है, और जैसे कि माना थोड़ी देर के लिए मानो 2017 और 18 लगातार 2 नॉन लीप ईयर है, तो इसमें आप डायरेक्ट 11 जोड़ दो। अगर वो पूछ रहा है आपसे 2018 का कैलेंडर पूछ रहा है, तो इसमें आप डायरेक्ट 11 जोड़ दो, तो ये 2029 पे जाकर रिपीट हो जाएगा। सभी की समझ में आ रहा होगा ना ये तरीका आपको। ये दूसरी ट्रिक है, पहली ट्रिक तो बहुत आसान है, 4 से डिवाइड करो और जो शेष बच जाए उसे फटाफट जोड़ दो। लेकिन ये अगर आप ज्यादा कुछ सोचते हो, लीप है नहीं है, उसके लिए है ये।
आ गया ना सभी का? उम्मीद करता हूं सभी की समझ में आ गया होगा। अब एक और एग्जांपल देख लो। दो 2007 ले लो, 2007 ले लो। इससे पहले 2006 है, वो भी नॉन लीप ईयर है, लीप ईयर थोड़ी ना है, ये भी नहीं है। तो इसमें भी आप डायरेक्ट 11 जोड़ सकते हो। सभी की समझ में, उम्मीद करता हूं सभी की समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो, आप कुछ ना कुछ तो आपको थोड़ा बहुत तो आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे कि आपको ये तो याद होगा कि हमारा जो जन्म है किस सन में, किस मंथ में और किस दिन हुआ था, ये तो याद है ना। आजकल तो फोन नंबर भी ऐसे याद कर लेते हैं। तो हमारा भी एक नंबर है, आप इस नंबर को भी याद कर लो। बस 5 बार याद कर लियो, अपने आप याद हो जाएगा। 0 33 614 625 और 0 35, इस नंबर को याद कर लियो। सवाल अपने आप करोगे, अपने आप। अब मैं इसे लिख देता हूं आपके सामने। ये नंबर जो है ये आखिर है क्या चीज, ये भी तो लिखना बहुत जरूरी है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर। आप ये तो आपको याद है, लेकिन ये आप नंबर याद कर लो, अपने आप ही सवाल हो जाएंगे। जनवरी की 0 है और फरवरी का 3 3 6 1 4, फिर 6 2 5 0 3 5। इसका बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है। अब सिर्फ ये याद कर लो ना, वो तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चंस पूछने लगे, 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था? अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो आपको एक बात तो याद करनी पड़ेगी इसमें। अगर आप 1800 के आसपास चलते हो, अगर आप 1800 के आसपास चलते हो, 1900 के आसपास चलते हो, 2000 के आसपास चलते हो, तो आपको ये बात तो याद करनी पड़ेगी कि ये जो 0 है ना, इसको हमें 1 बनाना पड़ेगा। यहां शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, ये नंबर मिटा दूं क्या? ये मैंने यहां लिख दिया है, आप सभी को दिख रहा होगा, इसको मिटा देता हूं। चलो, अब माना 1800 को निकालोगे, 1900 के 1900 और 2000, ये 2 पेयर लेने हैं, इसके भी 2 पेयर लेने हैं और इसके 3 डिजिट तक लेना है। और ये 0 की जगह पे हमें यहाँ पे 1 मानना है, 1 यहाँ भी 1 मानना है और ये जो है इसका भी 1 मानना है। और जब तक मानना है जब तक कि ये 2 डिजिट में ना हो जाए। माना यहाँ ऑलरेडी ही जो है 10 हो जाएगा ना, तो फिर मानने की जरूरत नहीं है, फिर तो 10 12 14 ऐसे चलते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर 1 मानेंगे, फिर ये
इस तरीके से होता चला जाएगा, 2101, 2102, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो निकालते हैं 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था। माना 15 अगस्त, 15 यहां से 15 अगस्त 1947, 15 ले लिया। और बताओ आप अगस्त में कौन सा कोड याद किया। आपको जो नंबर याद कराया था वो, उसमें अगस्त का कोड है 2, तो यहां पर 2 लिख लो। और ये 1947 है ना, तो इसमें से ये बाद का जो है ना 2 डिजिट इनको ले लो, प्लस इसमें से लीप निकाल लो। तो जब आप इससे लीप निकालोगे तो 47 का डिवाइड आप 4 में करोगे, 4 का 47 में करोगे तो ये आपको 4, ये 11 आ जाएगा। यहां से हमें 11 मिलेगा। ये 11 लीप वर्ष है, इसको हम ऐड कर देंगे यहां पर। जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना टोटल, और फिर इसे 7 से डिवाइड भी करना है। तो बताओ ये कितना बनेगा। ये बनेगा 75/7। अब आप सभी को याद होगा कि 7 10 जा होता है 70, 7 10 जा 70। तो ये डायरेक्ट ही कट गया, 5 बचा यहां से 5 शेष बचा है। तो 5 पे आपको कौन सा दिन बताया था मैंने, शुक्रवार। तो ये शुक्रवार होगा, शुक्रवार। इसका आंसर 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। आप कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। समझ गए होगे, सबकी समझ में आ गया होगा। चलो दोबारा समझाता हूं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ये 15 तारीख ले ली, अगस्त का महीने का कोड 2 ले लिया, ये 2 डिजिट ले ली, और इससे 4 से 47 को 4 से डिवाइड कर दिया, ये 11 आ गया। फिर इसको 7 से डिवाइड कर दिया तो हमारा 75/7 आएगा। इससे काटने के बाद 5 शेष आएगा, और 5वां दिन जो होता है वो शुक्र होता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि 2 अक्टूबर 2021 यानी कि आज से 2 दिन पहले कौन सा दिन था, ये तो आप सभी को मालूम ही होगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहां से 2 उठा लो, अक्टूबर का कोड 0 है, और इस 0 को हटा दो, यहां पर 121 कर दो। जब यहां पर 121 करोगे तो 121 छाप दो, और 121 को जब तुम 121 को डिवाइड करोगे 4 से, तो 4 तिया 12, लगभग 30 आ जाएगा, लगभग 30 आ जाएगा। जब 30 आ जाएगा तो आप इस सब को काउंट करो और 7 से डिवाइड कर दो। तो ये देख लो, शायद 153 आएगा। 2 और 1 3, 153 आएगा। इसे 7 से जब आप काटोगे तो 7 2 जा 14, 1 13, 7 एकम 7, 6 बच रहा है। 6 बचेगा इसे काटने से, तो शनिवार आ रहा है। 6 पे क्या आ रहा है, शनिवार, तो शनिवार आ रहा है। अब बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा डायरेक्ट शनिवार लिख दिया, लोग सॉल्व भी कर देता हूं। 153 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 2 जा 14, 1 बचा और 3 उतार लिया, और 7 एकम 7, और ये घट के 6 आएगा। ये 6 ऐसे आया है, यहां से यहां पहुंच जाओ, शनिवार छाप दो। मिटा दूं? इससे बढ़िया कोई ट्रिक नहीं बताएगा आपको। ये बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लिखूं क्या या बोल दूं? क्वेश्चन देखो, यदि 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को है तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस कौन सा दिन मनाया, किस दिन मनाया जाएगा?
मानो 26 जनवरी 1980 को, ये बोल रहा शनिवार है, शनिवार, तो आपको बताना है कि 15 अगस्त 1980 को कौन सा दिन होगा। पहले आप एक काम करो, हम कैसे मान लें कि ये शनिवार, इसने सही बता दिया कि ये शनिवार ही है, तो आप पहले इसे ही निकाल लो। तो 26 जनवरी का कोड कितना, 0। 1980 में क्या लेना, 2 डिजिट 80, और इसमें हमें लीप लेनी है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो सीधा सीधा 20 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 126। 126 जब हमारा 126 हो जाएगा, हम इसे जो है 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, ये आ जाएगा हमारा 7 एकम 7, 5 6 7 8 56, एक भी दिन नहीं आएगा, तो ये तो शनिवार ही है, 0 आ रहा है तो शनिवार है, उस दिन शनिवार है, ये तो हमें मालूम हो गया कि उस दिन जो है जी। एक मिनट दोबारा, चलो दोबारा देखो, 15 अगस्त, अगस्त का कोड क्या है, 2, यहां से ले लिया 80, 80 में लीप कितने हैं, 20, 7 से डिवाइड करना है, तो इसे आप जोड़ो, ये हो गया 117, इसे 7 से डिवाइड कर दो। जब इसे 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 4 47 आया, 7 6 जा 7 6 जा 42, 5, यानी कि देखो 117 में जब आप 7 का करोगे तो 7 एकम 7, 4 7, 7 7 6 जा 42, यहां से 5 आ गया ना 5, तो हमारा शुक्रवार आएगा, आंसर आएगा शुक्रवार। कर लो शुक्रवार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरीके से आपके सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा आज का क्लास। एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को और देख लो। 15 जनवरी 1993, सोमवार बोल रहा है कि सोमवार है उस दिन, 15 जनवरी 1993 को, तो इसने डायरेक्ट ही पूछ लिया कि 17 अगस्त 2004 को क्या होगा। देखो इसने कितना बड़ा पेच खेला है, इस बार 2 डिजिट और 3 डिजिट, ये इसका पेच खेलने का तरीका है। इसने यहां पर एक ये तरीका बदल दिया अपना। तो इसमें आप कैसे मान लो कि ये सोमवार है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले 15 जनवरी 1993 का फिक्स डे मानो कि फिक्स तारीख कौन सी है, यानी कि 15 जनवरी का कोड होता ही 0 है, इसमें 93 ले लो, और 93 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो सीधा सीधा 4 दूनी 8 ले, ऐसे कर लो इसे, 4 दूनी 8, 1 3 4 तिया 12, यानी कि 24, यहां से 24 आ जाएगा। जब यहां से 24 आ जाएगा इसे 7 से डिवाइड कर दो,
जब इसे आप डिवाइड कर दोगे तो जोड़ो, इसे कितना हुआ 4 3 7 5 12 का 2 हासिल 1 1 और 1 2 2 और 2 4 9 और 4 13 132/7। इसे काटोगे आप तो इसे डिवाइड करो 132 को 7 से, तो 7 एकम 7, ये बचेगा 6 62 7 8 जा 56, यानी कि यहाँ पे आएगा 6 दिन, यानी कि शनिवार। ये बता रहा है शनिवार, 6 पे आता है शनिवार, तो ये सोमवार नहीं है, यहाँ पे आएगा शनिवार। जो इसका फिक्स दिन होगा ना वो होगा शनिवार। अब 17 अगस्त 2004 का दिन निकाल लो। 17 अगस्त 2004 का दिन निकालोगे तो 17 ये है आपके पास, और अगस्त का कोड आपके पास 2 है ही है, और 2004 का कोड आपको जो है वो 104 हो जाएगा, प्लस 104 में आपको लीप ईयर निकालने हैं, तो आप निकाल लोगे 26, इसमें लीप ईयर हो जाएंगे, तो इसे 7 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 30। इसे जोड़ लो, 6 और 4 10, 2 12 और 7 19 का 9 हासिल 1 1 और 1 2 2 और 2 4 4 और 10 14, ये आ जाएगा। तो जब आप इसे करोगे तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 2, यानी कि 2 पे क्या है मंगल, ये आएगा आपका, कहाँ गया वो शनिवार, मंगल, ये निकल के आएगा मंगल, ये निकल के आएगा मंगल। लेकिन बता रहा था वो सोमवार बता रहा था शनिवार, तो कितना आगे बता रहा था 2 आगे बता रहा था, तो इसमें से 2 माइनस कर दोगे जब आप, तो रविवार आ जाएगा, आपका आंसर रविवार आ जाएगा। सभी का आंसर आ जाएगा रविवार। कैसी लगी दोस्तों आपको क्लास, कमेंट में जरूर बताइएगा। और